The question is, we have to integrate the function which is cos 2x minus cos of 2 alpha divided by cos of x minus cos of alpha. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गिवन फंक्शन को इन केस अगर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है। उसको पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास एक रिजल्ट है विच इज cos ऑफ 2 थीटा, और cos ऑफ 2 थीटा को आप लिख सकते हैं डेट इज 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और इनकेस अगर मैं इस आइडेंटिटी को इसके न्यूमरेटर में फीड करूं तो जो cos 2x है इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका फर्स्ट पार्ट बनेगा। और अगले पार्ट को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1। दोनों ही पार्ट में मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया हुआ है इन द न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में जो पार्ट आपके पास मेंशन है, जो फंक्शन आपके पास मेंशन है, वो है cos x माइनस cos ऑफ एल्फा इंटू dx। अब हम लोग इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये बन जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगला टर्म मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नाउ इट इज cos ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ एल्फा इंटू dx के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 1 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, और आफ्टर कैंसिलेशन आप इसके न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप 2 को कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में आपको नजर आ रहा होगा विच इज cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एल्फा डिवाइडेड बाई इट इज cos ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ एल्फा इंटू dx के। अब इसके न्यूमरेटर में हम लोग एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं विच इज और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मीन्स न्यूमरेटर को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं cos ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ एल्फा इंटू cos ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एल्फा, ये आपका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं cos ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ एल्फा इंटू dx के। अब यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो cos ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ एल्फा है, ये दोनों सीधा सीधा कैंसिल हो जा रहे हैं। तो आपके पास जो फंक्शन लेफ्ट आउट है वो है 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एल्फा इंटू dx के। अब आप चाहें तो आप इस फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, पहला पार्ट बनेगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ एक्स dx। अगला पार्ट आपके पास बनेगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ एल्फा dx प्लस कांस्टेंट की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्टली cos x को इंटीग्रेट करना है। तो जो cos x का इंटीग्रल है ये आपके पास बनेगा 2 टाइम्स ऑफ sin x, लेकिन सेकंड पार्ट में वेरिएबल आपका x है और ये फंक्शन cos अल्फा है, तो इट इज एक्चुअली द कांस्टेंट फंक्शन। तो आप सबसे पहले इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर लीजिए विच इज 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा, एंड नाउ इंटीग्रल dx प्लस कांस्टेंट, एंड फाइनली योर आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 2 cos अल्फा, और dx का इंटीग्रल हमारे पास होता है x प्लस कांस्टेंट के। सो आवर आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x प्लस कांस्टेंट।